हमास और इजराइल के बीच पिछले 28 दिनों से जारी जंग में अब तक हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा लड़ाके मार दिए गए थे और उसके बाद हिजबुल्लाह ठंडा सा पड़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो जंग में फिर से वापसी करता हुआ दिखाई देने लगा है। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ की धमकी के बाद अब जंग पहले से भी ज्यादा भीषण होने की संभावना बढ़ गई है। ईरान कभी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके रणनीतिकार बहुत होशियार हैं। ईरान की सरकार यमन, इराक और सीरिया को जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर हमला कर रही है। इन देशों में अपनी जड़ें जमाने के लिए ईरान ने बरसों की मेहनत की है और अब वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेबनान एक ऐसा ही देश है जो जंग की चपेट में धीरे धीरे आता जा रहा है। लेबनान के अखबार नहार नेट ने यह रिपोर्ट किया है कि इजराइल ने ब्लीडा इलाके के पूर्वी बाहरी इलाके में फास्फोरस बम से हमला किया है, जिसकी वजह से वहां मौजूद आसपास के जंगलों में भारी आग लग गई थी। इन फास्फोरस बमों से लगी आग लंबे इलाके में फैले जंगलों तक फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लेबनान हिजबुल्लाह के कंधों पर बंदूक रखकर जंग में कूदने का जोखिम ना उठाए, क्योंकि इस बार लेबनान बहुत बुरी तरह जंग की चपेट में आएगा और फिर ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि इस जंग में उसे हिजबुल्लाह ने घसीटा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि लेबनान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो दूसरी जंग लड़ने के काबिल ही नहीं बचेगा। שאתם עושים פה ומה ששמעתי עכשיו מהמפקדים שלכם זה דבר חשוב מאין כמוהו. אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. नेतन्याहू के अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में इजराइल का बदला ये तय करेगा कि अगले 75 साल तक इजराइल की जमीन पर रहेगा या नहीं। अभी तक हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाकों के मारे जाने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल के रक्षा मंत्री ने बयान ये दिया है कि अभी वो युद्ध को विस्तार नहीं देना चाहते। מנהלים מלחמה בחזית הדרומית כנגד חמאס. אנחנו מוכנים לכל התפתחות בצפון. חיזבאללה סופג נפגעים רבים, יחד עם זה אין לנו עניין להרחיב את המלחמה. אם נידרש לעניין הזה, נדע מה לעשות, הכוחות מוכנים בהגנה. नोट करने वाली बात यह है कि जब इजराइल नॉर्दर्न बॉर्डर पर युद्ध का विस्तार नहीं चाहता है, तब 45 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल युद्ध का विस्तार कर देगा तो फिर हिजबुल्लाह की हालत क्या होगी।